बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब बच्चों? खैरियत से हैं? आज का सबक शुरू करने से पहले दुरूद शरीफ पढ़िए और इल्म में इजाफ़े की दुआ पढ़िए। जी बच्चों, पिछली वीडियो में हमने सबक पढ़ा था हमारा वतन पाकिस्तान, ठीक है। यकीनन आपने उसका मुताला किया होगा, अहम चीज़ें आपको याद होंगी। उसी से मुतालिक आज हम अपनी नोटबुक का काम कर रहे हैं, तो आप लोग अपनी नोटबुक्स खोल लीजिए। जी, इस तरीके से आप सफ़ा नंबर लिखेंगे, तारीख़ें मेंशन करेंगे, उन्वान लिखेंगे। उन्वान है हमारा वतन पाकिस्तान। उसके बाद अल्फ़ाज़ मायनी की हेडिंग देंगे और फिर इनको डबल अंडरलाइन भी करेंगे। उसके बाद हम अल्फ़ाज़ के मानी लिखना शुरू करेंगे। जी, सबसे पहले लफ्ज़ है सूबा। अब देखें यहाँ बच्चों, मैंने हर लफ्ज़ के बाद एक लाइन छोड़ी हुई है। उसकी क्या वजह है? उसकी वजह ये है कि अल्फ़ाज़ के मानी थोड़े लंबे हो सकते हैं, एक लाइन में मुश्किल आएंगे, तो इसलिए मैंने एक लाइन और छोड़ दी ताकि हम दोनों लाइनों में आसानी से खुला और वाज़े लिख सकें। जी, पहला लफ्ज़ है सुबह। जी, सुबह का मायनी है मुल्क का वो हिस्सा जिसमें कई अज़ला शामिल हों। जी, ये है सूबा का मायनी, ठीक है। उसके बाद अगला लफ्ज़ है रकबा। जी, रकबा का मायनी ज़मीन की लंबाई और चौड़ाई का हासिल ज़र्ब, या इसको हम अहाता भी कह सकते हैं, ठीक है। अब देखा आपने कि लाइन छोड़ने की वजह क्या थी। उसके बाद अगला लफ्ज़ है त्यौहार। जी, त्यौहार का मायनी खुशी की सालाना तकरीब, या इसका और मायनी है मजहबी या कौमी रस्म। जी, अगला लफ्ज़ है रस्मुल ख़त। रस्मुल ख़त का मायनी है लिखने का तरीका। जी, इस तरीके से आपने अल्फ़ाज़ मायनी अपने मुकम्मल कर लेने हैं और उनको अच्छी तरह याद भी कर लेना है। ये अल्फ़ाज़ आपने सबक में पढ़े थे ना। जी, उसके बाद अगले सफ़े पे आ जाएं। अगला सफ़ा, यहाँ पे हम अल्फ़ाज़ मतज़ाद लिखेंगे। अल्फ़ाज़ मतज़ाद क्या होते हैं? जो उल्ट मायनी देते हैं। जी, पहला लफ्ज़ है मोहब्बत। मोहब्बत का मतज़ाद क्या होगा? जी, बिल्कुल सही, शाबाश, नफ़रत। उसके बाद अगला लफ्ज़ है ज़िंदगी। ज़िंदगी का मतज़ाद मौत, शाबाश, सही बताया आपने। उसके बाद मुसलमान। मुसलमान का मतज़ाद, जी शाबाश, बिल्कुल सही बता रहे हैं आप, काफिर। उसके बाद अगला लफ्ज़ है दुनिया, और दुनिया का मतज़ाद है आखिरत, बिल्कुल सही, शाबाश। जी, अगले सफ़े पे हमने अल्फ़ाज़ मतज़ाद लिखे। अब इसके बाद अगले सफ़े पे आ जाइए। यहाँ हम कर रहे हैं अल्फ़ाज़ मुतरादिफ़, यानी ऐसे अल्फ़ाज़ जिनसे मिलते जुलते मायने रखने वाले अल्फ़ाज़ लिखे जाएं, वो होते हैं अल्फ़ाज़ मुतरादिफ़। जी, पहला लफ्ज़ है मुसलमान। जी, बताइए इसका मुतरादिफ़ क्या होगा? सही, मोमिन, बिल्कुल सही। उसके बाद है नमाज। नमाज का मुतरादिफ़ सलात, सही। उसके बाद अगला है त्यौहार। जी, त्यौहार को बिल्कुल सही बताया आपने, तकरीब भी कहा जाता है। उसके बाद है मुल्क, सही, शाबाश, इसका मुतरादिफ़ है वतन।
उसके बाद अगला है लिहाज। लिहाज का मुतरादिफ है ख़याल। शाबाश, सही बताया आपने। उसके बाद हम अगले सफ़े पे आ रहे हैं। यहाँ पे हम कर रहे हैं वाहिद जमा। एक चीज़ को वाहिद कहा जाता है और एक से ज़्यादा हों तो उनको जमा कहा जाता है। जी, पहला है वतन। वतन की जमा औतान। उसके बाद अगला लफ्ज़ है सूबा। सही, शाबाश, सही बता रहे हैं आप लोग, सूबे। उसके बाद है रकबा। रकबा की जमा रकबे। जी, ज़बान। ज़ुबान की जमा होगी सही, शाबाश, ज़ुबानें। उसके बाद अगला लफ्ज़ है नमाज। नमाज की जमा नमाज़ें, बिल्कुल सही। उसके बाद है तरीक़ा। जी, तरीक़ा की जमा तरीक़े। और उसके बाद है कौम। कौम की जमा अक़वाम, बिल्कुल सही, शाबाश। जी, उसके बाद आपने अपना अगला सफ़ा इमला के लिए तैयार रखना है। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इमला भी करेंगे। आज का होमवर्क नोट कर लीजिए। आज मैंने आपको नोटबुक पे अल्फाज मानी, अल्फाज मुतज़ाद, अल्फाज मुतरादिफ और वाहिद जमा करवाए हैं। आपने ये काम लिख भी लेना है नोटबुक पे और फिर उसे याद भी कर लेना है और इसके अलावा इमला की तैयारी भी करनी है।